पीड़ा होती है और उस वो इतना परेशान हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं, और लाखों रुपए खर्च कर देता है, ना वो जॉब पे जा पाता है, ना कोई अपना बिजनेस सुचारू रूप से चला पाता है। इसलिए मेरे कहने का अर्थ है अपने कर्म श्रेष्ठ रखिए। कर्म का अर्थ है किसी को जानबूझ के परेशान मत कीजिए। अपन बोलते हैं कि बोले ये अंधा है, अंधा नहीं है, वो उसके कर्मों के आधार पर तय हुआ है। आप उसे उस नाम से संबोधित मत कीजिए, वो पहले से ही ऑलरेडी उस पीड़ा में है, और आप उस चीज को और बढ़ाएंगे, उसके मन को और दुख पहुंचाएंगे, तो आपके कर्म कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आएंगे और 100% आपको वो भुगतना पड़ेगा। इसलिए पर्टिकुलर किसी ऐसे व्यक्ति को आप देखते हैं तो उसकी हेल्प कीजिए। हो सकता है आपके पिछले जन्म के कर्मों में आपने कुछ ऐसा काम किया हो, तो आप उसकी हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है वो करते जाएंगे। तो भगवान ने ऐसे लोगों को भी भेजा है आपकी हेल्प के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में कर्मों के आधार पर पूरी भागवत बता दी अर्जुन को, और कर्म क्यों करना चाहिए, क्यों युद्ध करना चाहिए, यहां तक उन्होंने कर्म के सिद्धांत बताए। आप भागवत का ज्ञान लेंगे तब आपको पता चलेगा कि कर्म के सिद्धांत कितने ही बड़े हैं, और आपको कर्मों के आधार पर ही नेक्स्ट जन्म मिलता है। लोग कहते हैं कि मैं किसी गरीब के घर पर जन्म क्यों हुआ, आपने ऐसे कर्म किए होंगे तभी जाके आप ऐसे लोगों के घर पर जन्म लेते हैं, मजदूरी करते हैं, या फिर आप समझ लो एक दरिद्र घर में जन्म होता है और वो इतनी पीड़ा झेलता है, जैसे उसकी एजुकेशन नहीं मिल पाती है उसको, और उसके बाद में उनको पैसा कमाने में दिक्कत आती है, हर चीज में, यहाँ तक कि वो कोशिश करता है कि बस मैं आत्महत्या कर लूं। तो ये सब अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर होता है। हम भगवान को दोष देते थे कि भगवान हमारे साथ में ही ऐसा क्यों कर रहा है। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं कर रहा है। आप उस जन्म में आने के बाद भी अपने कर्मों को श्रेष्ठ करेंगे और दूसरों लोगों की हेल्प करेंगे, तो 100% मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप उस जन्म में भी आगे बढ़ पाएंगे और अपना जॉब या बिजनेस खुद कर पाएंगे, लेकिन अपने कर्मों को श्रेष्ठ करने के बाद। भागवत आप पढ़िए, जिसमें श्री कृष्ण के सिद्धांत जो भी दिए हुए हैं अर्जुन को, जिसमें कर्मों के आधार पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, वो सब चीजें बताई हुई है। कर्म के आधार पर ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात मानकर युद्ध लड़ा था। क्या हाथ में ये साइन पहले से मौजूद रहता है? आपको ये प्रॉब्लम कब होगी? हाँ, 100%। और ये चीज मैं आपको बता पाऊंगा कि अभी ये चीज आपकी हस्त रेखा में कहाँ मौजूद होती है, मैं आपको पर्टिकुलर ये बता पाऊंगा। ये माइंड लाइन होती है, जो बीच वाली रेखा आपके सामने दिख रही है, ये माइंड लाइन है। माइंड लाइन में मैंने एक गेहूं के दाने की समान जो एक चिन्ह बना रखा है, ये पर्टिकुलर ये रहा।